आज के क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, इक्वल म्यूजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ विश्व के प्रसिद्ध राइटर में उनकी गणना की जाती है। ए सूटेबल बॉय और गोल्डन गेट उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। साथ ही साथ ये प्रसिद्ध न्यायाधीश लीला सेठ, जो भारत की उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, उनके पुत्र हैं। जब मैं प्रश्न 2 पे आता हूं, भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन बना? तो गोवा बना। गोवा में 13 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमण का कोई केस नहीं मिला, जिसके कारण भारत सरकार उसे कोरोना मुक्त राज्य के रूप में घोषित कर दिया। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। साथ ही साथ अनुच्छेद 44 का अनुपालन किस राज्य में होता है? तो गोवा में होता है। अर्थात अनुच्छेद 44 का अनुपालन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? तो गोवा है। जब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध कार्टून श्रृंखला टॉम एंड जेरी का निर्देशन किसके द्वारा किया गया? यह काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जिम डिच के द्वारा किया गया। जिम डिच कहाँ के नागरिक थे? अमेरिका के नागरिक थे। ये एनिमेटेड फिल्म के निर्माण में और कार्टून फिल्म के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके योगदान के कारण 1960 में इनकी लघु एनिमेटेड फिल्म मुंद्रो के कारण इन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में सर्वाधिक डिजिटल कुशल देश किसे घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को कहा जाता है। और तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो अमेरिका है। जब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के तहत अपराध घोषित कर दिया गया है? तो आपदा प्रबंधन 2005 के अधिनियम के द्वारा इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस आपदा प्रबंधन 2005 के अधिनियम के किस धारा में इसका उल्लेख है? तो 51B में इसका उल्लेख है। सार्वजनिक स्थान पे थूकने से या यत्र तक थूकने से कई प्रकार की बीमारी होने की संभावना होती है। फलतः कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इस प्रकार के कानून का निर्माण किया गया है। अगले क्वेश्चन को जब मैं डील करता हूं, किस राज्य ने गेट सेट गो पोर्टल की शुरुआत की है? तो कर्नाटक के द्वारा शुरुआत की गई है। इसके द्वारा कंपटीशन, विशेषकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग की व्यवस्था करने वाले छात्रों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, जो YouTube के माध्यम से दिया जाएगा। राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं, मैट्रिक प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? तो चिन्हों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित है। लेकिन यह मैड्रिड शहर किस देश की राजधानी है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। पंजीकरण से लगातार परीक्षा में क्वेश्चन आता है, इसलिए पंजीकरण, विशेषकर चिन्ह से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। भारतीय रेल का प्रतीक क्या है? तो भारतीय रेल का प्रतीक भोलू गार्ड है। लेकिन एयर इंडिया का प्रतीक क्या है? तो महाराजा है। इको मार्क का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मिट्टी का मटका है। इस प्रकार के जो चिन्ह के क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता में महत्वपूर्ण योगदान किस नेता का था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का योगदान काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ। साथ ही साथ कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल में समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। जब अंतिम क्वेश्चन को मैं डील करता हूं, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। लेकिन जॉनी वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। साथ ही साथ हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? आज के लिए आपको इस क्वेश्चन का जवाब खोजना है और देना है। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? लेकिन सामान्यतः जो आपको गोल्फ से क्वेश्चन आते हैं, बोगी शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो गोल्फ में होता है। टाइगर वुड्स किस खेल के खिलाड़ी हैं? गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ज्यू मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से। ज्यू मिल्खा सिंह के पोता है, जिनका संबंध किस देश से है? फिजी से है। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुवा है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूँगा। तब तक व्यस्त रहे, मस्त रहे।